मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 की वीडियो मैंने भेजी थी जो लाइन सेगमेंट के बेसिस पे थी, जिसको आपको सिर्फ समझना था। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं इसका। वन फुल टर्न यानी किसी क्लॉक में अगर हम यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहीं पहुँच जाएँ तो वो फुल टर्न, फुल रिवोल्यूशन होता है। तो फुल टर्न ऑफ अ हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ वन रिवोल्यूशन। एक बार अगर हमने पूरा चक्कर लगाया तो वो वन रिवोल्यूशन कहलाता है। द एंगल फॉर वन रिवोल्यूशन इज अ कंप्लीट एंगल। तो ये पूरा जो चक्कर लगाने पे एंगल बनता है वो कंप्लीट एंगल कहलाता है और उसका मेजर 360 डिग्री होता है। किसी भी सर्कल का अगर आप फुल राउंड मारते हैं तो वो वन रिवोल्यूशन होता है। उसका मेजर जो होता है एंगल का, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम एंगल्स ही पढ़ेंगे, इसके पहले लाइन सेगमेंट पढ़ी थी, फिर एंगल, फिर ट्रायंगल, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो फुल चक्कर लगाने पे जो एंगल बनता है वो कंप्लीट एंगल होता है और उसका मेजर 360 डिग्री होता है। वी यूज़ प्रोटेक्टर। अगर किसी एंगल को हमको मेजर करना है तो वी यूज़ प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल साइज ऑफ एन एंगल इन डिग्रीज। और ये जो मेजर हम करते हैं उसकी यूनिट क्या होती है? डिग्री होती है। तो एंगल को मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर यूज़ किया होता है और उसकी यूनिट डिग्रीज होती है। और राइट एंगल इज 1/4 रिवोल्यूशन एंड इट्स मेजर इज 90। अब राइट एंगल किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री का एंगल होता है। तो किसी भी क्लॉक में 1/4 यानी 1/4, 12 का 1/4 क्या होगा? 3। एक यहाँ होता है 1 2 3, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 3 पॉइंट आगे बढ़ता है तो वो 1/4 रिवोल्यूशन कहलाता है। अगर यहाँ से यहाँ 3 से 6 पे आता है तो भी 1 2 3 पॉइंट आगे बढ़ा तो ये 3 यानी 1/4 रिवोल्यूशन होता है। इस पूरे का 1/4 पार्ट है ये। तो 1/4 रिवोल्यूशन जो होता है वो राइट एंगल बनाता है, उसका मेजर 90 डिग्री होता है। अगर हाफ रिवोल्यूशन होता है 12 से लेके 6 पे आया या 3 से 9 पे आया ऐसा स्ट्रेट लाइन में, तो स्ट्रेट एंगल कहलाता है और उसका मेजर 180 डिग्री होता है। यानी स्ट्रेट एंगल इज हाफ रिवोल्यूशन और उसका मेजर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैंने फिगर के थ्रू बताया है, जैसे 6 पे था और 6 से 9 पे गया यानी 7 8 9 3 पॉइंट आगे बढ़ा तो ये 1/4 रिवोल्यूशन होगा, 1/4 टर्न होगा, उसका मेजर 90 डिग्री होगा, वो राइट एंगल कहलाएगा। फिर 12 से 6 पे आया यानी 6 पॉइंट आगे बढ़ा तो 12 का आधा 6 होता है, तो ये हाफ टर्न होगा और स्ट्रेट एंगल बनाएगा क्योंकि स्ट्रेट एक सीधी लाइन में है और उसका मेजर 180 डिग्री होगा। इसकी जगह अगर वो 1 से 10 पे आता है, 10 से 1 की बात नहीं कर रहे हैं, हमने ये एंगल यहाँ बनाया है, तो 1 से स्टार्ट करके 10 पे आता है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 क्या होगा? 3/4 पार्ट हुआ। पूरे 12 का 9 क्या हुआ? 3/4 पार्ट। तो 9 डिजिट अगर आगे बढ़ता है तो वो 3/4 टर्न होगा और वो रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा क्योंकि वो 180 से बड़ा एंगल होगा। अगर आप देखेंगे तो 12 के बराबर 360 होता है, तो एक पॉइंट के बराबर 30 डिग्री होगा। तो 9 पॉइंट के बराबर 9 × 30 270 डिग्री। आपको ये याद रखना है कि पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का बनाता है। तो अगर एक पे पहुंचा है यानी 30 डिग्री होगा। 360 डिवाइड बाई 12 30 डिग्री। आपको ये टर्न याद रखने हैं। 1/4 टर्न यानी 90, हाफ टर्न 1/2 टर्न यानी 180, और अगर ये 3/4 टर्न मारता है तो ये 3/4 के लिए आपको टोटल 9 गिनना है, इसके लिए 6, इसके लिए 3। ये टर्न के ऊपर ही आपको एंगल समझाया गया एक्सरसाइज 5.2 में। तो कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, ये 3 एंगल इसमें पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। पहले तो आप ये देख लीजिए, ये क्लॉक है। क्लॉकवाइज यानी जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे, और एंटी क्लॉकवाइज अगर बोले तो उल्टी दिशा में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज होगा जब उल्टा घूमेगी, और सीधा घूमेगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो इसमें आपको ये बताना है कि क्या फ्रैक्शन से वो टर्न करेगा। फ्रैक्शन बताने हैं। अगर 3 to 9 पे जाता है, ये रहा आपका 3 से 9 पे आता है यानी ये सीधा जाएगा, स्ट्रेट एंगल बनाएगा। और कितने टर्न किया, मतलब इसका जस्ट हाफ पार्ट है तो हाफ टर्न लिखेंगे। नेक्स्ट है 4 to 7, ये रहा 4 और यहाँ से 7 पे आया तो 1 2 3। जब 3 पार्ट आगे बढ़ता है 3 पॉइंट, तो उसका कितना टर्न होता है? मैंने यहाँ बताया था 1/4 टर्न होता है, ये 1/4 टर्न हो गया। 7 to 10, ये 7 8 9 10, वापस 3 पॉइंट आगे बढ़ा यानी 1/4 टर्न होगा। फिर नेक्स्ट 12 to 9, ये 12 है, 12 से पूरा घूम के 9 पे आया, 9 बार आगे बढ़ा यानी ये 3/4 टर्न हुआ। 3/4 टर्न में 12 to 9 होगा। फिर
नेक्स्ट है 1 to 10। अब 1 से स्टार्ट करके 10 पे जाएगा तो भी वो 9 पॉइंट आगे बढ़ेगा, यानी 3/4 टर्न होगा। और 6 to 3 यानी 6 से 9 पॉइंट आगे जाएगा। 6 से 3 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 तक पहुँचने में, तो वो भी 3/4 टर्न होगा। यानी लास्ट के तीनों जो है वो 9 पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए 3/4 टर्न है। सेकंड और थर्ड में 3 पॉइंट आगे बढ़ रही है घड़ी की सुई, तो वो 1/4 टर्न होगा। और जब 6 पॉइंट आगे बढ़ती है तो हाफ टर्न होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो है वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप, कहाँ पे स्टॉप करेगा? इफ स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन करेगा, 12 से स्टार्ट करके हाफ रिवॉल्यूशन बनाएगा। तो 12 का हाफ 6 होता है, हाफ यानी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आगे बढ़ेगा। 6 पॉइंट आगे बढ़ेगा तो कहाँ पे स्टॉप करेगा? एट 6। तो ये हमने एट 6 लिख दिया। इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट्स एट 2 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अब 2 से स्टार्ट करता है और हाफ रिवॉल्यूशन यानी 6 पॉइंट आगे बढ़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ रुकेगा? 8। कहाँ स्टॉप करेगा वो बताना है। स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। 1/4 का मतलब होता है 3 पॉइंट आगे बढ़ेगा। तो 5 से आगे बढ़ के 3 पॉइंट यानी 1 2 3, तो 8 पे स्टॉप करेगा। फिर नेक्स्ट स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। सब क्लॉकवाइज ही दिया हुआ है, तो यानी अब आपको स्टार्ट करना है 5 से और 3/4 रिवॉल्यूशन। 3/4 यानी 9 पॉइंट आगे बढ़ाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहाँ स्टॉप करेगा? एट 2। तो एट 2 लिख दिया। ये सारे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से हैं। कहीं पे डायरेक्शन पूछेंगे, कहीं पे टाइम पूछेंगे कि कहाँ किस टाइम पे रुकेगा, कहीं पे आपको कौन से टर्न पे रुकेगा, कितना टर्न लेगा, वो सारे क्वेश्चन हैं इसमें। जस्ट आप समझिए उसको अच्छे से। विच डायग्राम विल यू फेस, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग, मतलब ये डायरेक्शन आपको पता होगी, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होता है। अगर आप स्टार्ट फेसिंग ईस्ट कर रहे हैं और हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज रहते हैं, यानी ईस्ट से स्टार्ट करके हाफ यानी स्ट्रेट लाइन में ऐसे आना है, तो आप कहाँ पहुँचेंगे? वेस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट से स्टार्ट करना है और 1/2 यानी एक पूरा चक्कर और उसके बाद आधा चक्कर, तो वापस आप कहाँ पहुँचेंगे? वेस्ट डायरेक्शन में पहुँचेंगे। फिर नेक्स्ट है वेस्ट से स्टार्ट करना है, मेक 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज याद रखना है आपको। स्टार्ट कहाँ से करना है? वेस्ट से, और 3/4 लेना है, यानी 3/4 यानी ये 1/4, ये हाफ और ये 3/4, तो आप कहाँ पहुँचेंगे? नॉर्थ डायरेक्शन में। और एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा चलना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सीधा चल दिए तो साउथ में आएंगे, जो तो आंसर गलत हो जाएगा। तो वेस्ट से 3/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4 हो गया। ये सीधा गए तो हाफ हो गया, हाफ के बाद और थोड़ा सा लिया 1/4, तो 3/4 हो गया। तो आप कहाँ पहुँचे? नॉर्थ डायरेक्शन में। ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट है साउथ एंड मेक 1 फुल रिवॉल्यूशन। शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस क्वेश्चन, यानी आपको साउथ से स्टार्ट करना है और फुल चक्कर लगाना है। और साथ में ये भी पूछ रहा है फुल चक्कर जब लगाएंगे तो ऐसे लगाएं तो भी साउथ में ही पहुंचेंगे और ऐसे लगाएं तो भी साउथ में पहुंचेंगे। तो इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साउथ में ही पहुंचेंगे। 1 फुल रिवॉल्यूशन विल ब्रिंग अस टू द ओरिजिनल पोजिशन। सो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इज नॉट रिक्वायर्ड, चाहे हम क्लॉकवाइज जाएँ एंटी क्लॉकवाइज वहीं पहुँचने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टैंड फेसिंग। अब ये इसी के बेस पे आपको बताना है और कितना पार्ट टर्न किया। यहाँ पे आपको ये बताना था कि डायरेक्शन कौन सी होगी, अब पार्ट बताना है। ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ में जाना है क्लॉकवाइज। तो कितना पार्ट टर्न किया आपने? ये 1/4, ये हाफ, ये 3/4, तो 3/4 पार्ट हुआ, 3/4 टर्न हुआ। साउथ से स्टार्ट करना है और 2 एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, साउथ से ईस्ट जाना है, तो ये भी यहाँ से यहाँ जाना है क्लॉकवाइज, तो ये भी 3/4 टर्न हुआ। फिर है नेक्स्ट वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, वेस्ट से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज ईस्ट में जाना है, तो ये हाफ हो गया स्ट्रेट, क्योंकि एक जो है ये 3 को 3 6 9 12 ऐसा होता है, तो ये हाफ टर्न हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है फाइंड द, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, कहीं पे टर्न पूछेंगे, कहीं पे टाइम पूछेंगे, कहीं पे डायरेक्शन पूछेंगे। आपको खाली ये याद रखना है कि 1/4 3 के बराबर होता है, ये 3 ये 3 ये 3, यानी ये 9 हो गया सर्कल का। तो 3/4 बोले तो 3 पार्ट आगे बढ़िए, हाफ बोले तो 2 पार्ट और 1/4 बोलते 1 ही पार्ट आगे बढ़िए।
फाइंड द मेजर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इफ इट गोज फ्रॉम 3 to 6। अब अगर ये क्लॉक 3 to 6 पे जाती है, ये रहा 3, ये रहा 6, तो कितने राइट एंगल यानी 90 डिग्री के एंगल कितने बनेंगे? तो अब ये 3 है और यहाँ 6 पे आई तो 90 डिग्री का, क्योंकि 3 ही पॉइंट आगे गई तो राइट एंगल कितना बनेगा? एक ही राइट एंगल बनेगा। नेक्स्ट है 2 to 8। अब 2 से 8 पे जाना है। यहाँ क्लॉक बना लेती हूँ मैं, ये रही आपकी, मान लीजिए क्लॉक है, ये यहाँ 12 होता है, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, 10, 11, 1, 2, ये जस्ट समझाने के लिए बना रही हूँ मैं, ये 7, 8। अब आपको बोल रहा है 2 to 8, ये रहा 2। अब 2 से 8 यानी ये स्ट्रेट आ रहा है, तो 1, 2, 3 पे एक राइट एंगल बनता है, 4, 5, 6, टोटल 6 पॉइंट आगे बढ़ा, यानी कितने राइट एंगल बनेंगे? 2 राइट एंगल। अब नेक्स्ट है 5 to 11। अब 5 ये रहा, 11 ये रहा, ये भी स्ट्रेट ही होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट आगे बढ़ा, तो 3 पे एक राइट एंगल बनता है, यानी 6 पे 2 राइट एंगल बनेंगे। फिर 10 to 1, ये रहा 10 से 1 यानी 1, 2, 3 ही पॉइंट आगे बढ़ा, इसलिए एक राइट एंगल। 12 to 9, 12 से 9 यानी 9 पॉइंट आगे बढ़ा, तो 9 में 3 पे एक बनते, तो 9 पे 3 राइट एंगल बनेंगे। और 12 to 6 में 6 पॉइंट आगे बढ़ा, यानी 2 राइट एंगल, एक राइट एंगल ये रहा और दूसरा राइट एंगल ये रहा, तो इस तरह से 2 राइट एंगल बनेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू द वेस्ट। पहले ये डायरेक्शन बना देती हूँ मैं कि साउथ से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको वेस्ट में जाना है। ये देखिए, पहले बना लेते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब साउथ से स्टार्ट करना है, तो ये रहा साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। अब यहाँ से क्लॉकवाइज वेस्ट यानी कितना पार्ट कवर किया? एक ही पार्ट, तो एक राइट एंगल होगा। नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अब नॉर्थ से स्टार्ट करना है और टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट यानी एक ही पार्ट है, तो नॉर्थ एंड टर्न एंड क्लॉकवाइज टू ईस्ट। सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा। नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। एंटी क्लॉकवाइज है यानी नॉर्थ से स्टार्ट करके एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट जाना है। एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा चलना है, तो 1, 2, 3 पार्ट आगे बढ़े तो 3 राइट एंगल बनेंगे। वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। अब वेस्ट से स्टार्ट करके वेस्ट पे ही आना है, तो 4 पार्ट कवर होंगे, 1, 2, 3, 4, तो 4 राइट एंगल बनेंगे। और साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ जाना है, तो कितने राइट एंगल बनेंगे? चाहे इधर से जाएं चाहे इधर से जाएं, 2 राइट एंगल बनेंगे, तो ये 2 राइट एंगल लिखेंगे। तो ये 1, 3, 4 और 2 इस तरह से आप लिख देंगे। फिर नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द आवर एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड टर्न टू 1 राइट एंगल। अब 6 से 1 राइट एंगल जाएगा, तो कहाँ पे ये आएगा वो बताना है, कहाँ पे ये आवर हैंड होगा ये बताना है, स्टॉप करेगा। तो 6 से स्टार्ट करके 1 राइट एंगल यानी 1 राइट एंगल का मतलब होता है 3 पॉइंट आगे बढ़ेगा, तो 6 में 3 प्लस करेंगे तो 9 पे स्टॉप करेगा। फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल। अब 8 से 2 राइट एंगल बोला यानी 6 पॉइंट आगे बढ़ेगा, तो 6 इसमें गिनेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 पे आके स्टॉप करेगा। 10 एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल। 3 राइट एंगल में 9 पॉइंट आगे बढ़ेगा, तो 10 से आगे 9 गिन लीजिए, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, तो 7 पे आके रुकेगा। और 7 से स्टार्ट करके टर्न थ्रू स्ट्रेट एंगल तक जाना है। स्ट्रेट एंगल यानी 2 टर्न आएंगे, तो 2 टर्न में 7 एंड टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल बोला है। स्ट्रेट 180 का होता है एक, तो 2 स्ट्रेट एंगल यानी पूरा ही गोल चक्कर घूम जाएगा वो, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल में ये क्लॉक है, तो एक स्ट्रेट एंगल में यहाँ आएगा और फिर एक और स्ट्रेट एंगल यानी वापस वहीं पहुँच जाएगा। तो यहाँ स्टार्ट किया था तो यहीं, तो इसमें पूरा 7 पे था तो 7 पे ही वापस आ जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल नहीं है, 2 स्ट्रेट एंगल यानी 2 बार 180, एक बार 180 यानी 2 टर्न यहाँ पे होते हैं। 1 राइट एंगल में 1 टर्न होता है, 2 राइट एंगल यानी 180 होता है, तो एक स्ट्रेट एंगल में यहाँ आएगा, दूसरे स्ट्रेट एंगल में वापस वहीं पहुँच जाएगा, तो ये वापस 7 ही आएगा। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही थे, खाली आपको क्लॉक और डायरेक्शन का बेसिक चीज़ समझना है और ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है। ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 हो गई। थैंक यू।